लेकिन अब 3 साल से जो है हम इसी घर में रहते हैं। 2 साल से उसने बेटे को छोड़ दिया। उसने बताया कि माँ बाप को भी जो है टॉर्चर करने के चक्कर में थे बदमाश बुला के उनको घर से बाहर धक्का मारते या कोई केस डाल देते। नीयत उनकी शुरू से खराब थी, क्योंकि बड़ी बहन का भी ऐसे है। उसने अपने घर वाले के पैसे लगवा के उसका फ्लोर जब्त कर लिया, उसको धक्के मार के बाहर निकाल दिया। इकलौते पुत्र पुनीत के बाद माता पिता का क्या हाल है आप समझ सकते हैं। बड़े अरमानों के साथ बच्चे को पालते हैं सर, लेकिन जिस तरह का हादसा हुआ वो अपने आप में सोसाइटी किस तरफ जा रही है। इकलौता बेटा था, वो भी अकेली थी आपकी। इतने रिश्ते खराब कैसे हो गए कि वो बच्चा इतना कमज़ोर हो गया। सर वो शादी के 1-2 महीने बाद ही जो ना उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। अक्कर बात थी, हमारे बेटे की रिस्पेक्ट नहीं करती, और हमारे साथ जब 2-3 साल रही तो हमें कोई मतलब उसका चाय पानी भी पूछने वाला कोई मतलब नहीं था उसका। आपसे मतलब सुबह उठ के मतलब चाय वाय नहीं पूछती थी? कुछ नहीं। फिर सेपरेट कर दिया बेटे को? सेपरेट सर उसको जो है हमारे साथ जो है पहले 2-3 साल रहा, लेकिन क्या कि जब रोजाना घर पे पंगे होंगे तो उसने फिर हमें अलग कर दिया 1 साल के लिए, तो उसके इकट्ठे हो गए। लेकिन अब 3 साल से जो है हम इसी घर में रहते हैं। 2 साल से उसने बेटे को छोड़ दिया, बेटा हमारे साथ रहता था। दिक्कत क्या थी, क्यों इतना वो सब खिंच किया? दिक्कत ये है कि उसकी बड़ी बहन भी ऐसी ही है, वो भी घर बैठी है। उसने अपने घर वाले के पैसे खा रखे हैं। ऐसे मेरे भी इन्होंने 1,35,00,000 रुपये खा रखा। आपके पैसे? हाँ जी, 1,35,00,000 रुपये जो मेरे मकान के थे रोनी सेक्टर में। उसके अलावा 20-25 लाख रुपये किस्तों में 2-2, 4-4 लाख करके और दे चुका हूँ। तब भी इनको जो सब्र नहीं था। अब ये चाहते हैं कि इस मकान से इनको धक्के दे के बाहर निकाल। जो वीडियो मिली है पुनीत ने जो की है, उसने बताया कि माँ बाप को भी जो है टॉर्चर करने के चक्कर में थे बदमाश बुला के उनको घर से बाहर धक्का मारते या कोई केस डाल देते। तो मतलब इस प्रेशर में पुनीत आ गया कि माँ बाप को लेकर जो इमोशन। प्रेशर में तो बहुत दिन से था और बड़ा हिम्मत वाला लड़का था, लेकिन अब ऐसा कुछ हो गया जो से ज़्यादा कि वो मतलब जब बात हमारे पे आ गई ना कि माँ बाप को जो है धक्के मार के बाहर निकाल। ये मकान जो है पुनीत की बीवी के नाम है, ग्राउंड फ्लोर, लेकिन इसमें पैसे मेरे लगे हुए हैं। तो खरीदा था? पैसे मैंने दिए थे सर, वो चेक में दिए थे। वो चेक उन्होंने दूसरी पार्टी के कटाए थे अपने रिश्तेदारों के, तो उनकी देनदारी होगी। तो फिर जो है ये जो है ग्राउंड फ्लोर जो है उन्हें लिया मनका के नाम से। नीयत उनकी शुरू से खराब थी, क्योंकि बड़ी बहन का भी ऐसे है। उसने अपने घर वाले के पैसे लगवा के उसका फ्लोर जब्त कर लिया, उसको धक्के मार के बाहर निकाल दिया। अभी 1 महीना 1.5 महीने की बात है। इस तरह का केस मतलब बड़ी बहन के साथ भी इस तरह का ही केस आया कि उन्होंने भी अपने इन लॉज को और हस्बैंड को इसी तरह से बिहेव किया? हाँ जी, वो बड़ी बहन है, ये छोटी है। और मतलब वीडियो अगर दिखाए तो उसमें साफ गालियाँ देते हुए दिख रही है। और जो बेटे ने वीडियो बनाया 1 घंटे का, वो तो आप सुनोगे तो आपसे रहा नहीं जाएगा। कम्युनिकेशन मैंने सुना तो वो तो लड़की नॉन स्टॉप गाली भी दे रही है। सम्मान आपके लिए नहीं ना, उस किसी के लिए नहीं। उसका बाप भी 1 नंबर का गंदा आदमी है, 1 नंबर का। मेरे भाषा में अगर पूछो तो डकैत है। दुनिया भर के पैसे लेके उसने खा रखे हैं। और मुंह का इतना मीठा कि अगर आपको मालूम ना होगा, आधा घंटा बैठ जाए तो आप कहोगे यार ये तो बहुत बढ़िया आदमी है। इतना खतरनाक आदमी है। पुलिस से आपकी बात हुई? पुलिस से सर हमने जो है उनको केस रजिस्टर कराया है। अब पुलिस तो अपनी कार्रवाई करेगी। अब देखो क्या होता है, ये तो ईश्वर जाने। देखो हम तो कोशिश करेंगे ना, कार्रवाई तो गवर्नमेंट को करनी है। अभी भी ये डीसीपी से मिलने गया था शो गया, उसने यही कहा कि आप बेफिक्र हो जाओ। उनको रिक्वेस्ट भी की है कि जो वीडियो मेरे बेटे पुनीत खुराना ने बनाया उसकी हमें जो है फॉरवर्ड किया जाए, उसकी कॉपी हमें दे। लेकिन अफसर ने मना कर दिया कि हम नहीं दे सकते। उसने नहीं उपलब्ध कराया आपको? बिल्कुल नहीं दिया उन्होंने। बिल्कुल नहीं दिया। अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई, पोस्टमार्टम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। छोटी बात 8 साल हो गए थे शादी, 1 साल मेरे साथ रही है। तो फिर मैं तो मेरे से नहीं होते, मैं अलग कर दिया। बच्चे तुम दोनों खुश रहो। तब भी उसके साथ टॉर्चर करती थी, उसको तंग करती रहती थी, छोटी बात पे कभी कोई बात नहीं। फिर
4 साल रहे फिर मेरे पास आ गया लड़का, 2 साल से मेरे पास ही था। फिर अभी 30 अक्टूबर को कोर्ट का डाइवोर्स केस चल रहा था। 30 अक्टूबर को फर्स्ट फ्लो थी। बेसिकली वो लोग टॉर्चर बहुत करते थे। 30 तारीख को कोर्ट में डिवोर्स था, एक डिवोर्स हो गया था, एक होना था। एक जब हुआ उसके बाद फिर ये ज्यादा बहुत परेशान कर रही थी मेरे लड़के, बड़ा टॉर्चर हर बात पे कि तेरा पैसा, ये मेरा पैसा दे, काम बिजनेस के बारे में बहुत ही परेशान किया इसने। मेरा लड़का अंदर ही अंदर ना माँ बाप को बताता था, बस अंदर ही अंदर गम करता रहता था, मेरी माँ बाप को मैं दुख ना दूं, अंदर ही अंदर वो करता रहता था। फिर 30 तारीख की रात को कहता है मम्मी मैं जा रहा हूँ, फ्रेंड बुला रहे हैं पार्टी का, क्योंकि जा बेटा खुश रहे। फिर ये 3 बजे 3:30 आया, चल आ गया है लड़का। फिर इसने अपने कमरे में गए, वहाँ से खाना भी मंगवाया, फिर मैं जल्द सो गया होगा। फिर सुबह जब ये लड़का 1, 2, 2:30 बजे 2 बजे नहीं उठाना, फिर मैं अब इसका दरवाजा खड़काया, ये नहीं होता, कोई अप्रूवमेंट ही नहीं थी मेरे बच्चे में। फिर मैंने अपने हस्बैंड को फोन किया, मैं क्या पुनीत दरवाजा देखो, वो आए, उन्होंने दरवाजा तोड़ा, कुंडी तोड़ी तो देखा अंदर लटका पड़ा था। इंसाफ दिलाओ मेरे बच्चे को, इंसाफ दिलाओ। मेरे बच्चे को बहुत तंग टॉर्चर कर करके मेरे बच्चे का बहुत हालत खराब कर दी थी उस औरत ने।